Hello students, welcome to Science Surfers. Today we are going to start the chapter Light. In this part we are going to discuss about the reflection through curved mirrors, that is concave mirror and convex mirror. We have already studied that light is a form of energy which help us to see the objects. हमने इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज के बारे में बात की है, लाइक इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एटसेट्रा. तो इन द सेम मैनर हमारी लाइट भी एक एनर्जी की ही फॉर्म है that makes us to see the wonderful world around us. Okay, we can see the sun, stars, a glowing lamp, tube light, bulb, etc. only when they emit light. Okay, ये सारी चीजें हमें तब दिखाई दे रही हैं जब वो लाइट को emit करती हैं. और moon does not emit its own light, but it can be seen by a very important phenomena, that is reflection of sunlight by its surface. तो जो चीज़ें ल्यूमिनस नहीं हैं, okay, they can be seen only by a very important phenomena, that is reflection of light. जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, whenever the light falls on an object, it reflects the light and the reflected light falls upon our eyes, which make us to see the things around us. जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी वहां से वो रिफ्लेक्ट करेगी और हमारी आईज पर पड़ेगी, राइट? और इसी रिफ्लेक्टेड लाइट को रिसीव करने के बाद हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे. और इसी रिफ्लेक्शन के बारे में ही हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं. लाइट हैज़ अ जनरल प्रॉपर्टी टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट एक सीधी लाइन में चलती है जिसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. और कॉमन फिनोमिना जो हम अपने डेली रूटीन में आसपास ऑब्जर्व करते हैं, लाइक फॉर्मेशन ऑफ शेडोज, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय सम मीडियम और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, राइट? What is reflection of light? When light falls on a highly polished surface like a mirror, most of the light is sent back into the same medium. This process is called reflection of light. जब भी लाइट किसी प्लेन सरफेस पे पड़ती है तो वहां से वो लाइट उसी मीडियम में टकरा के वापस मुड़ती है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. In brief, we can define the reflection as bouncing back of light. जब भी कहीं reflection of light होता है, there we have some rays, that is जो लाइट आ रही है सरफेस से हिट कर रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, okay, and the light ray which bounces back is known as reflected ray. Okay, and the point at which the incident ray falls and reflects back is known as point of incidence, right? अब अगर इस point of incidence पर हम लोग एक normal draw करते हैं, then we get two angles here. The one we get the angle between the incident ray and the normal, that is known as angle of incidence ray. एक incident ray और normal के बीच में जो angle बन रहा है उसको हम कहते हैं angle of incidence and it is represented by small I. And an angle is formed between the reflected ray and the normal, that is known as angle of reflection, that is represented by R. So जब भी लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो वहां पर इस लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है इट फॉलोज टू लॉज. द फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दैट मीन्स जो भी एंगल ऑफ आई होगा और एंगल ऑफ आर दोनों हमेशा इक्वल होंगे. मतलब जितने एंगल पर लाइट हिट करेगी सरफेस पे सेम एंगल पर बाउंस बैक करके भी जाएगी. सेकेंड, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, यानी ये तीनों लाइंस जो हैं वो एक ही पॉइंट पर लाई करती हैं तो हम कहते हैं ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन. ओके, वी कैन सी आवर इमेज इन द प्लेन मिरर
by this very important phenomena of light that is known as reflection of light. हम अपने आप को ड्रेसिंग टेबल में देखते हुए तैयार करते हैं क्योंकि वहाँ पर हम एक अपनी इमेज देखते हैं जो इसी रिफ्लेक्शन के फिनोमिना से बनी है. ओके और जो इमेज हमें मिरर में नजर आ रही है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. दैट इज द वेरी फर्स्ट इज इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट. हमेशा इमेज जो बनती है वो सीधी बनती है और सेम साइज की होगी जो साइज ऑब्जेक्ट का है. इट विल बी ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट. द इमेज विल बी एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट. मिरर के पीछे जो इमेज बनती है उसका डिस्टेंस मिरर से और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से दोनों सेम होते हैं. ओके एंड द इमेज इज वर्चुअल मीन्स इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है. हमने पहले भी डिस्कस किया है वर्चुअल इमेज वो इमेज है जो अपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे से बनती है. इट इज नॉट एक्चुअली फॉर्म्ड. It just appear to be intersecting at that point where a virtual image is formed. और virtual image को हम कभी भी screen पर नहीं ले सकते. And the image shows a very important phenomena that is lateral inversion. So it is said to be laterally inverted means the inversion of the left and right side between the object and its image, it is known as lateral inversion. हमने एक बहुत important phenomena observe किया है, the word ambulance. It is written on the van used in medical emergencies. So ये word जो होता है ना ये उस पे उल्टा लिखा होता है because the vehicle going ahead of this van if sees that van in the mirror it reads it correct. वो इसको सही पढ़ेगा और उसको साइड देगा because that van has a medical emergency. Okay, as we have studied about the plane mirror, we are going to study about the curved mirror also, जिनको हम लोग spherical mirrors भी कहते हैं क्योंकि उनका जो reflecting surface है वो प्लेन ना होकर कर्व्ड है. ओके और हमारे पास जो कर्व्ड मिरर हैं वो दो तरह के होते हैं. द वन वी कॉल इट एज कॉन्केव मिरर बिकॉज कॉन्केव मिरर वो है जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है. ओके एंड कॉन्वेक्स मिरर वो होता है जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है. मीन्स द कॉन्केव मिरर हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड inward whereas the convex mirror has reflecting surface curved outward. Right? So in the case of concave mirror, all the parallel rays after reflection intersect at a point on the principal axis. Therefore, concave mirror is also known as converging mirror because all the rays falling parallel to its surface are converging at a point. Clear? Then we have the convex mirror. So all the rays coming parallel to the principal axis on convex mirror, they diverge in such a way that they appear to be coming from a point on the principal axis. Okay, so therefore this is known as diverging mirror. राइट. सपोज हमारे पास हॉलो स्फीयर है जिसमें हमने एक स्मॉल सेक्शन को कट किया और उसके आउटर सरफेस को हम लोग पॉलिश कर देते हैं. राइट. देन वी गेट द कॉन्केव मिरर फॉर्म्ड. क्लियर. और हमने क्या किया है इस मिरर को एक स्फीयर में से लिया तो द स्फीयर हैज अ सेंटर. सो दैट सेंटर ऑफ द स्फीयर इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द mirror. Okay, concave mirror. So it is represented by letter C. तो C क्या है हमारा center of curvature. It is the center of the sphere of which the given mirror is a part. Then the distance between the center of curvature and midpoint of the mirror is known as pole. इसको हम pole कहते हैं और इसको हम letter P से denote करते हैं. Okay, it is denoted by letter P here. So the distance between the C and P is known as radius of curvature. यानी C से मिरर के ऊपर किसी भी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो हमारा उस स्फीयर का भी रेडियस है और वही हमारा
इस मिरर का भी रेडियस कहलाएगा, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, that is CP. Then we have seen that all the rays going parallel to principal axis after reflection converge at a common point on the principal axis, and that is known as focus and represented by letter F. Okay, so this is known as focus of concave mirror. And the distance between the focus and the pole is known as focal length. जो फोकस से पोल का डिस्टेंस होगा उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, और फोकस जो है वो हमारा C से P के डिस्टेंस का मिड पॉइंट है. Therefore the focal length that is represented by letter small f is calculated by dividing radius of curvature by 2. अब f is equal to r by 2. तो रेडियस का हाफ हो गया, मिड पॉइंट हो गया ना फोकस, सो हम फोकल लेंथ निकालने के लिए रेडियस को हाफ कर देंगे, सो विल बी गेटिंग द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर. Similarly, we have all the points for the convex mirror, that is center of curvature. Here also same, the center of curvature of the convex mirror is the center of the sphere from which this mirror is taken. And the line joining C to P is known as principal axis. So all the rays going parallel to principal axis, they are diverging in such a manner that they appear to be coming from a point on the principal axis behind the mirror, that is focus. So the difference between the focus and P is known as focal length. So all the points which we defined in the case of concave mirror, we have here for convex mirror as well. To understand the reflection by spherical mirror, we have to define certain rays. मीन्स अगर हमें रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर को स्टडी करना है तो उससे पहले हमें उन कुछ इंपॉर्टेंट रेज को डिफाइन करना पड़ेगा जिनकी हेल्प से हमारे इस मिरर में इमेजेस बनेंगी. द वेरी फर्स्ट वी हैव द रेज गोइंग parallel to the principal axis. Okay, so all the rays coming parallel to principal axis in the concave mirror after reflection passing through the focus. Now see, we have the ray of light going parallel to principal axis pass through focus, whereas in the case of convex mirror, the ray of light going parallel to principal axis will diverge in such a way that it appears to be coming from a point on the principal axis known as focus. Next we have the ray of light which is going through focus. After reflection in a concave mirror goes parallel to the principal axis, whereas the ray of light directed towards the focus in convex mirror after reflection diverge parallel to the principal axis. So we have these two very important rays. Then third we have the ray of light which is passing through center of curvature. So any ray passing through center of curvature on the concave mirror retrace its path in the same direction after reflection. Whereas in the case of convex mirror, a ray of light which is directed towards the center of curvature, so after reflection follows the same path. Okay, इसका मतलब है कि जो रे ऑफ लाइट सी में से पास होगी वो रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ में दोबारा वापस टर्न कर जाएगी. Then fourthly we have the ray of light which is directed obliquely at the pole. So whenever a ray of light falls upon the pole, it follows the same laws of reflection. That is, P पे जो रे आ रही है वो जिस पॉइंट पर आ रही है उस पॉइंट पर वो इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस का नॉर्मल है, तो जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए वो लाइट कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर दोनों में ही रिफ्लेक्ट होगी. Right? Therefore, I is equal to R in this case also.
Clear? So now we'll discuss various images formed by the concave mirror first. The very first image will be formed when the object is lying at infinity, and we know that all the rays coming from infinity are considered parallel. जितनी भी रेस इन्फिनिटी से आती हैं वो सब पैरेलल आती हैं, और पैरेलल रेस जब मिरर पर पड़ेंगी सो दे विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस. सो एट फोकस अ highly diminished, that means point size, real and inverted image will be formed. The next we have the ray of light which is beyond C. So when a ray of light is beyond C, the image will be formed between C and F. This, see how, देखिए the ray of light, first the ray of light will be going parallel to principal axis, will pass through focus after reflection, and second ray which is going through center of curvature will retrace its path. Both of them will intersect a point between C and F where a real, inverted and diminished image will be formed. Next we have the object which is lying at C. So the same way the ray of light going parallel to principal axis after reflection will pass through focus, and the ray of light which passes through focus after reflection will go parallel to the principal axis and meet the previous reflected ray at a point C where a real, inverted and same size image will be formed. The next image is formed when the object is between C and F. So the first ray will go parallel to principal axis and pass through focus, and second ray which goes through focus will follow the parallel path after reflection, and both of the rays will meet at a point beyond C where a real, inverted and magnified or enlarged image will be formed. Next we have the object lying at F. और ये बात हमने पहले लेंस के केस में भी डिस्कस की थी कि अगर इन्फिनिटी की इमेज फोकस पे बन रही है तो फोकस की इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी. सो इन दिस केस ऑल्सो a ray of light going parallel to principal axis will go through focus after reflection, and the second ray will retrace its path and a real, inverted and highly magnified image will be formed at infinity. Okay. So next we have the object between F and P. ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच में लाई कर रही है. नाउ इन दिस केस वी विल सी हाउ द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज इज चेंज्ड. सी हाउ द वेरी फर्स्ट रे which is going parallel to principal axis will pass through focus. The second ray which is going through C, okay, will retrace its path. So both of them never intersect each other, and if we produce them backward, both of them appear to meet at a point behind the mirror where a virtual, erect and magnified image will be formed. Okay. So this is a very different image from all other images that were formed in the previous cases. The next we are going to draw the image formed by convex mirror. So here the object is lying at infinity. So the rays will be coming parallel to the mirror, and we know that in convex mirror the parallel rays diverge in such a manner that they appear to be coming from the focus. Okay, so in this case at focus a highly diminished, that means point size, virtual and erect image will be formed. नेक्स्ट वी हैव द ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल. और बाकी सभी पोजीशंस जो इन्फिनिटी और पोल के बीच में होंगी, जो इमेज है वो हमेशा ही बिहाइंड द मिरर बनेगी, डिमिनिश्ड, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और बिटवीन एफ एंड पी बनेगी. लेट अस सी हाउ. द रे ऑफ लाइट which is going parallel to principal axis will diverge in such a manner that it appears to be coming from the focus,
and the second ray, which is directed towards center of curvature, will retrace its path. And if we produce them backward, they appear to meet at a point between P and F, where a वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनेगी. और ये इमेज हमारी किसी भी पोजीशन पर आप ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कीजिए, द इमेज विल रिमेन सेम. एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ओनली, दिस मिरर इज used as a rear view mirror in vehicles, right? Because it forms a virtual erect and diminished image and covers a large area. So we have some of the uses of spherical mirrors. First we'll discuss the concave mirror. The concave mirrors are used in torches, searchlights, headlights of the cars, etc. This is also used as a shaving mirror to see the larger image of the face. They are also used by dentists to see the larger image of the teeth, right? Therefore it is known as dentist mirror also. And large concave mirrors are also used in solar furnaces to concentrate all the heat rays at one point. Then we have the uses of convex mirror. Just now we discussed the convex mirror always form a diminished and erect image of the object behind. So it is used in rear view mirrors of the vehicles. It covers a large area behind and allow the driver to see. Now we have new sign conventions for spherical mirrors. To solve the numerical problems based upon the mirror, we should know these sign conventions. So the very first thing, that object is always placed towards left to the mirror. ऑब्जेक्ट को हमेशा ही मिरर के लेफ्ट साइड पे रखा जाता है. और जो हमारा मिरर है उसमें जो हमारे पास पोल होगा, इट इज टेकन एज ओरिजिन. तो इसका मतलब हमने जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करने हैं वो हम पोल से ही लेंगे. सो पोल इज कंसीडर्ड एज ओरिजिन. ऑल द डिस्टेंसेस राइट टू द पोल विल बी टेकन एज पॉजिटिव. जितने भी डिस्टेंसेस पोल के राइट साइड पे होंगे उनको पॉजिटिवली लिया जाएगा, और जितने डिस्टेंसेस उसके लेफ्ट साइड होंगे पोल के, दे विल बी टेकन एज नेगेटिव. सिमिलरली ऑल द डिस्टेंसेस perpendicularly above the principal axis will be considered as positive, and the distances vertically downwards will be considered as negative. So these are few of the sign conventions which we need to follow while using the mirror formula. The mirror formula is giving the relationship between the object distance, that is u, with the image distance, that is v, and the focal length. So the mirror formula may be defined as 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. So we'll be solving some of the numerical problems based upon this mirror formula. Then there is a very important topic, that is magnification. Now what is magnification? We have seen that in some cases we got the डिमिनिश्ड इमेज. कई केसेस में हमने देखा कि डिमिनिश्ड इमेज बनी है, कई में मैग्नीफाइड इमेज बनी है. सो हाउ दिस डिमिनिश्ड, मैग्नीफाइड और सेम साइज इमेज क्या बता रही है हमें, और व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दिस, राइट? दिस कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम मैग्निफिकेशन ऑफ दैट मिरर. सो मैग्निफिकेशन मे बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो मैग्निफिकेशन हमें पता लगती है जब हम इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड करेंगे, दैट इज h डैश बाय h. ओके, सो ऑब्जेक्ट और इमेज की जब हम हाइट को रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं, सो वी गेट द मैग्निफिकेशन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय m. मैग्निफिकेशन को निकालने का एक और तरीका भी है. वी कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ इमेज to the distance of object with negative sign. Formula minus v by u. Just by knowing the magnification, we can estimate the nature and size of the image. Okay, जब भी हम magnification निकालेंगे तो ये सबसे important चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि if the magnification is negative, right, that means the image will be रियल एंड इन्वर्टेड. जो रियल इमेज होती है वो हमेशा ही इन्वर्टेड होती है. और अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव है तो हमारी इमेज होगी वर्चुअल और इरेक्ट. जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा इरेक्ट होती है. सो उसके लिए मैग्निफिकेशन का साइन
इज ऑलवेज पॉजिटिव. दैट मीन्स मैग्निफिकेशन का साइन उस मिरर से बनने वाली इमेज की नेचर के बारे में बताता है कि ये रियल होगी या वर्चुअल. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ m मीन्स if the magnification is 1, then the image will be of same size, right? And if the magnification is less than 1, अगर magnification हमारी 1 से छोटी है तो image will be diminished. And if the magnification is greater than 1, then the image will be enlarged or magnified. दैट मीन्स जब भी आप मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करेंगे तो उसके साइन को हम अलग से देखेंगे और उसकी वैल्यू को हम अलग से कंसीडर करेंगे. ओके, नेगेटिव वैल्यू मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड, वेयर एज द पॉजिटिव वैल्यू मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट. और वैल्यू को देखते हुए अगर वैल्यू 1 है सो इट इज सेम साइज, लेस देन 1 इट इज डिमिनिश्ड एंड ग्रेटर देन 1 इट इज मैग्निफाइड.